इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें बोलने के बजाय सुनने की आवश्यकता होती है। कम बोलने की आदत डालो का यह विचार न केवल दूसरों की समझ बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हमें एक शांत और समझदार इंसान भी बनाता है। कम बोलना एक साधारण सा लगने वाला गुण है, लेकिन इसमें गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह कहानी इसी सीख के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करेगी। एक गांव में रामू नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसकी उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी और वह बहुत ही नेक दिल और मददगार स्वभाव का था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। वह बिना सोचे समझे बहुत बोलता था। उसकी इस आदत के चलते लोग उससे अक्सर कतराते, क्योंकि वह दूसरों की बातें बीच में ही काट देता और अपनी बातों में उन्हें उलझा देता। एक दिन रामू के पिताजी ने उससे कहा, बेटा, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारी यह आदत तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरों की सुनना भी एक कला है। रामू ने अपने पिता की बात सुनी, पर उसकी आदत इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर गया। वहां उसने संत ज्ञानदास महाराज को देखा, जो साधना कर रहे थे। गांव के लोग ज्ञानदास जी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों में गहरा अर्थ समझते थे। रामू ने सोचा कि क्यों न ज्ञानदास महाराज से इस बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक समस्या है। मैं बहुत बोलता हूं और लोग मुझसे दूर भागने लगे हैं। आप मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं कम बोलने की आदत डाल सकूं। ज्ञानदास जी ने मुस्कुराते हुए रामू को देखा और कहा, बेटा, बोलना आसान है, लेकिन सुनना मुश्किल। क्या तुम एक दिन चुप रह सकते हो? रामू को यह चुनौती आसान लगी और उसने तुरंत कहा, हां महाराज, मैं एक दिन चुप रह सकता हूं। ज्ञानदास जी ने उसे चुप रहने की सलाह दी और अगले दिन आने को कहा। रामू ने सोचा कि एक दिन के लिए चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वह घर वापस चला गया और अगले दिन चुप रहने का संकल्प लिया। पहले कुछ घंटे तो उसने अपने आप पर काबू रखा, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगा, उसे दूसरों की बातें सुनकर भी जवाब न दे पाने की बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आदत के खिलाफ जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसका मन अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। उसे समझ में आया कि चुप रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दूसरे दिन जब रामू वापस ज्ञानदास जी के पास पहुंचा, तो उसकी मन स्थिति बदल चुकी थी। उसने संत जी से कहा, महाराज, मुझे तो लगा था कि एक दिन चुप रहना आसान होगा, लेकिन यह सचमुच मुश्किल था। मेरी आदत है बोलने की, और जब मैंने चुप रहना चाहा तो ऐसा लगा कि मैं कुछ छूट रहा हूं। ज्ञानदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब हम कम बोलते हैं, तब हमें दूसरों की बातें सुनने और समझने का अवसर मिलता है। बहुत बार हमारी अनावश्यक बातें दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं या फिर उनकी बातों का मूल्य नहीं समझने देती। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो धैर्य के साथ सुनने की आदत डालो। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे बहुत बड़ा राज्य मिला हुआ था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता और बोलने की क्षमता पर बहुत घमंड था। वह किसी की बात सुनता ही नहीं था और हर समय खुद बोलता ही रहता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह कम बोलेगा और सुनना सीखेगा, तो उसका राज्य और भी अधिक समृद्ध होगा। राजा ने यह बात ठुकरा दी और कहा कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। समय के साथ राजा की इस आदत के कारण उसके राज्य में असंतोष फैलने लगा। लोग उसकी बातों से थक गए थे और उसकी बातों को सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका राज्य बिखर गया। जब उसने अंत में साधु की बात मानी और सुनने का महत्व समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने अपनी गलती समझी, लेकिन उसे सुधारने का समय नहीं मिला। यह कहानी सुनकर रामू का दिल पसीज गया। उसे समझ में आया कि कम बोलने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का एक अवसर होता है।
उसने संत जी से कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब से मैं अपने बोलने पर नियंत्रण रखूंगा और सुनने की आदत डालूंगा। ज्ञानदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, किसी भी कार्य में संयम होना जरूरी है। अगर तुम खुद पर नियंत्रण कर सकोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद रहेगा। रामू ने संत की सलाह को जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने बोलने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया। उसने यह समझ लिया कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना और सुनना। धीरे धीरे लोग भी उससे खुश रहने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे मन में आता है उसे बोल देना चाहिए, लेकिन कम बोलना और सही समय पर बोलना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं तो न केवल हमें उनका दृष्टिकोण समझ में आता है, बल्कि हमारी स्वयं की सोच में भी गहराई आती है। कम बोलने की आदत डालकर हम दूसरों को भी सुन सकते हैं और अपने विचारों को संतुलित कर सकते हैं। कम बोलने की आदत डालना वास्तव में एक वरदान है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, हमारे आत्मसंयम को बढ़ाता है और हमें एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाता है। जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपनी सोच को समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो न केवल हम सुखी रह सकते हैं, बल्कि मतलबी लोग भी हमसे दूर रहते हैं। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मतलबी लोग खुद ही उनसे दूर रहें। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति का माहौल था, लेकिन गांव के कुछ लोग परेशान थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल अच्छे लोगों के लिए हैं और जिनके दिल में लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे हैं, उन्हें समझाना संभव नहीं है। यह बात जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को बताई तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, हमें लोगों के स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल यह सीखना है कि किस प्रकार का जीवन जिएं ताकि स्वार्थी और मतलबी लोग हमारे समीप आने से पहले ही खुद को दूर कर लें। आनंद को यह बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें मतलबी लोग हमसे दूर रहें? बुद्ध ने आनंद को एक प्रसंग सुनाया जिससे उसे यह समझने में मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर नेक, ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और बिना किसी अपेक्षा के ही अपने कर्तव्य निभाता। लेकिन उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ के कारण उसके पास आते थे। जब उनका काम निकल जाता तो वे उसे छोड़कर चले जाते। सुधीर इन लोगों से परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे कि ऐसे मतलबी लोग उससे दूर रहें। एक दिन उसने यह समस्या लेकर भगवान बुद्ध का रास्ता पकड़ा। वह बुद्ध के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, भगवान, मैं सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ स्वार्थी व्यवहार करते हैं। मैं उनसे दूर कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुधीर को पास बैठने का संकेत दिया और कहने लगे, सुधीर, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा सामना विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे साथ चलने के लिए आते हैं तो कुछ लोग केवल अपने काम के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग हमसे दूर रहें तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को मजबूत और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होगा। सुधीर ने चकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे समझाइए। बुद्ध ने सुधीर को समझाते हुए कहा कि जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि मतलबी लोग खुद ही दूर रहें। बुद्ध ने कहा, अगर हम अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखते हैं और स्वयं को छोटा या निर्बल नहीं समझते तो कोई भी मतलबी व्यक्ति हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब लोग यह देखते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान का आदर करते हैं तो वे हमें अनदेखा करने या हमारी उपेक्षा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के कारण आते हैं
वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सुधीर ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया भगवान, आत्मसम्मान रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो लोग हमें स्वार्थी नजर से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सुधीर ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधीर, मदद जरूर करनी चाहिए, परंतु केवल तब जब आपकी आत्मा कहे कि यह सही है और किसी की सहायता करने से आपको सच्ची खुशी मिल रही हो। जब हम दूसरों के कार्यों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जब आप अपनी भावनाओं पर संयम रखते हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अक्सर लोग हमारे क्रोध, लोभ और दुख का लाभ उठाते हैं और हमें मतलब ही बातों में फंसा देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़े रहते हैं, वे आपकी दृढ़ता देखकर स्वयं ही दूर चले जाते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे मित्रता करते हैं। सभी लोग हमारे मित्र नहीं होते और न ही सभी लोग हमारे हितैषी होते हैं। किसी से मित्रता करते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ सच्चाई से जुड़े हैं या केवल अपने लाभ के लिए। अगर हम समझदारी से मित्रता करें तो हमें उन लोगों से बचना आसान हो जाएगा जो केवल हमारे संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। सच्चे मित्र हमेशा साथ रहेंगे, जबकि मतलबी लोग स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। सुधीर ने गहरी सांस ली और समझ गया कि अपने मित्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मन की शक्ति बढ़ती है। अगर आप ध्यान करेंगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं को मतलबी लोगों से दूर रख सकेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी कि लोग आपके पास अपने स्वार्थ के साथ आने से कतराएंगे। जो लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, वे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जिनकी आत्मा में शक्ति और धैर्य हो। सुधीर ने यह सुनकर ध्यान में बैठे रहने का प्रण लिया ताकि वह अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सके। बुद्ध ने अंत में कहा, माफ करना एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आपके प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उसे माफ कर देते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। माफ करने से हम अपने मन को हल्का रखते हैं और मतलबी लोग हमसे दूर रहते हैं। सुधीर ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान में रखा और उनके उपदेशों का पालन करने का निश्चय किया। सुधीर ने बुद्ध की इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना शुरू किया, सीमाओं का ध्यान रखा, अपनी भावनाओं पर संयम रखा और समझदारी से मित्रता की। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और माफ करने की आदत भी उसने विकसित कर ली। अब लोग सुधीर को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति मानते थे। वे उसका सम्मान करने लगे और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आते थे, वे उससे दूर रहने लगे। सुधीर का जीवन अब शांति, संतोष और खुशी से भर गया था। बुद्ध के उपदेशों को मानकर सुधीर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया और अपने अनुभव से उसने समझा कि जब हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मतलबी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं।